एनयूटी देखा। मुझे बताओ एनयूटी के केस में आपका जो पीरियड है ये पीरियड डेफिनेट है, ये पीरियड फाइनाइट है, डिफाइंड है। अगर मैं बात करता हूं परपेचुइटी की, परपेचुइटी हम बोलते हैं ना टाइम इज परपेचुअल, राइट? टाइम इज परपेचुअल मतलब क्या? टाइम इज परपेचुअल की मीनिंग होती है टाइम हमेशा चलते रहता है, टाइम हमेशा चलते रहता है, टाइम इज परपेचुअल। वैसे परपेचुइटी मतलब क्या? एनयूटी हमेशा चलते रहेगी, एनयूटी हमेशा चलते रहेगी। फ्रॉम टुडे टू फॉरएवर। तुम तुम्हारा हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें फॉरएवर खुश रखूंगा। फ्रॉम टुडे टिल फॉरएवर, परपेचुइटी। समझ रहे हो क्या? परपेचुइटी समझ रहे हो क्या? परपेचुइटी। एनयूटी मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी एंगेजमेंट होगी, कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे, शादी कर ली, तुम परपेचुइटी में आ गए। समझ रहे हो? एनयूटी में तुम्हें उसे तब तक खुश रखना है जब तक वो तुमसे शादी नहीं कर लेती। समझ रहे हो बात को? तुम्हें उसे तब तक खुश रखना है जब तक वो तुमसे शादी नहीं कर लेती। आज से लेके एक डेफिनेट पीरियड तक, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक वो तुमसे शादी नहीं कर लेती। एक बार शादी कर ली तो इट बिकम्स फ्रॉम टुडे टू फॉरएवर, परपेचुइटी। फिर तो बर्तन मांजने हैं, सब कपड़े धोने हैं, सब करना है, उसी से खुश रखा जाता है। यहाँ चल जाएगा, डेयरी मिल्क चल जाएगा, यहाँ पैसा चल जाएगा, गाड़ी चल जाएगी, मूवी चल जाएगी, सब चल जाएगा। यहाँ कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात? आया ना? फ्रॉम टुडे फॉरएवर। सोच समझ के मुझे बोलना शादी करने के लिए। नहीं तो पता चला मैं कपड़े धो रहा हूँ, यहाँ पे एनयूटी का क्लास चले जा रहा है, चले जा रहा है। समझ रहे हो? तो पहले आप नहीं बाबा, हाँ, पर पहले आप, अरे नहीं बाबा नहीं कर दूंगा यार, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों पीछे पड़े हो? इसलिए मैं एनयूटी में खुश हूँ, मैं एनयूटी में खुश हूँ, मुझे परपेचुइटी में नहीं आना। समझ रहे हो? अब तो बोलो सर एनयूटी कहाँ किसको दे रहे हो, क्या कर रहे हो? क्लियर है सभी को? एनयूटी मतलब एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप पैसा डाल रहे हैं, परपेचुइटी मतलब हमेशा कपड़े धो रहे हैं, हमेशा पैसे डाल रहे हैं। ठीक है? पैसा भी क्लियर है? फ्रॉम टुडे टू फॉरएवर। तो सर इसके हमने तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखे, अलग अलग फॉर्मूला देखे, बट बेटा इसका ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। देखो एनयूटी में बहुत लफड़े होते हैं, बहुत झिकझिक होती है। आज ऐसा बोल दिया फिर उसको कन्विंस करो, फिर कल उसने ऐसा बोल दिया फिर उसको कन्विंस करो, फिर आज ये करो, कल वो करो, परसों ऐसा करो, कल वैसा करो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे हो बात? आया ना? बहुत ज्यादा चीज होती है। परपेचुइटी में एक ही चीज है, कुछ भी हुआ ना सॉरी बोल दो खत्म, कुछ भी हुआ ना सॉरी बोल दो खत्म। ये एक्सपीरियंस से सुना है, राइट? कुछ एक्सपीरियंस से सुना हुआ बस सॉरी बोल दो खत्म। तो फॉर्मूला बड़ा इजी है, यहाँ बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है बेटा। हमने देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड है एनयूटी। परपेचुइटी ना आज से लेके हमेशा, और फॉर्मूला सिंपल है, एक सॉरी काम खत्म, एक सॉरी काम खत्म। क्या है फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू एनयूटी डिवाइडेड बाय आर। एनयूटी डिवाइडेड बाय आर। सर बस इतना फॉर्मूला सर परपेचुइटी का? यस बेटा, छाप लो, गो फॉर इट। कोई एग्जांपल? तो एनयूटी में आप डेफिनेट पीरियड के लिए पैसा देते हो, डेफिनेट पीरियड के लिए चीजें करते हो। फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देखा है हमने। परपेचुइटी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सॉरी बात खत्म, बट फ्रॉम टुडे टू फॉरएवर जो भी है सब करना पड़ेगा भाई। तो सोच समझ के एनयूटी से परपेचुइटी में जाना है। तुम चले जाओगे परपेचुइटी में, सर फॉर्मूला इजी है, बट फॉर्मूला के लिए फ्रॉम टुडे टिल फॉरएवर वाला फॉर्मूला है, वो रोज लगाना है। ये एक बार लगा दिया तो काम हो जाएगा, एक बार कॉम्प्लिकेशंस कर ली काम हो जाएगा। ये रोज लगाना है फॉर्मूला, रोज ये फॉर्मूला लगाना है परपेचुइटी में। ठीक है? डन, झेपा। परपेचुइटी क्या है? परपेचुइटी फॉरएवर है। तो कहां कंप्लीट होगा? रिजल्ट क्या आएगा हमें क्या पता? वो तो फॉरएवर है ना, मैं जीऊं या मैं मरूं, परपेचुइटी तो चलेगा ना। तो कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, किसे पता? आप तो मर जाओगे, उसके बाद पता चलेगा। तो एनयूटी में देयर इज फ्यूचर वैल्यू। व्हाई? बिकॉज़ फ्यूचर की वैल्यू है एनयूटी में। तुम कोई चीज को, तुम तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, तुम रिलेशनशिप में हो, उसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो शादी में, शादी इज द रिजल्ट। तो तुम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। आज से मुझे 10 साल बाद तक, जब तक मैं शादी करूंगा, जब मैं परपेचुइटी में जाऊंगा, तब तक रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? तुम रिजल्ट निकाल रहे हो। रिजल्ट कब निकलता है? फ्यूचर में निकलता है। तो फ्यूचर वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ रिजल्ट निकलेगा क्या? अरे हाँ तो हो गई शादी एक बार, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा? उसके बाद तो बस फ्रॉम टुडे टू फॉरएवर। समझ रहे हो? देयर इज नो रिजल्ट, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ मरना ही है एंड में जाके। समझ रहे हो? या तो प्यार में मरो या तो आग में मरो, मरना तो है तुम्हें। तो यहाँ तुम्हें मरना ही है, आगे रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई कुछ। तो यहाँ जो भी है आज है, आज ही सोच लो तुम कितने में लूटने वाले हो अपने आप को, राइट? तुम लूटे जाओगे, तुम कितने में लूटना चाहते हो आज ही बता दो। तो प्रेजेंट वैल्यू है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू नहीं आता, वहाँ फ्यूचर वैल्यू आता, वहाँ रिजल्ट है। तुम शादी के लिए कितना देना चाहते हो, रिजल्ट है। समझ रहे हो बात को? वैसा क्लियर है ना? सर मतलब परपेचुइटी में पीरियड पता नहीं चलता नहीं, एक बार शादी हो गई ना, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब 1 साल हो गया, कब 2 साल हो गया, कब बच्चे हो गए, कब वो स्कूल गए, कब उनकी शादी हुई, कुछ पता नहीं चलता। बिकॉज़ हम तो बर्तन मांज रहे होते हैं, हम तो कपड़े धो रहे होते हैं। समझ रहे हो बात को? हम तो घर साफ कर रहे होते हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? तो पता नहीं चलता कुछ भी, यहाँ सब पता चलता, एक एक दिन पता चलता है यहाँ पे, राइट? एक एक दिन पता चलता है यहाँ पे। दिन है तुम्हारे एनयूटी के, करो जिंदगी में मजे। एक बार आ जाओगे परपेचुइटी में, फिर तो जितना मैंने सुना है हालत खराब। जैसे ही तुम परपेचुइटी में आ जाते हो, परपेचुइटी में जैसे ये सुना है, मैंने सुना है, परपेचुइटी में तुम आगे पहले 2 साल 3 साल बहुत मजे करोगे, मजे आएंगे तुमको, सब अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या होगा? परपेचुइटी और ग्रो होगी, नखरे और बढ़ेंगे, ईगो और बढ़ेगा। तब तुम बर्तन मांज रहे थे, अब तुम घर भी साफ करोगे। अब तक तुम कपड़े धो रहे थे, अब तुमने उसके साथ फर्शी भी पोंछना, सब चीजें करना है तुम लोगों ने। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो परपेचुइटी में नखरे और बढ़ते हैं आगे जाने वाले। पहले 2 साल 3 साल शादी के अच्छे ठीक ठाक, घूमने फिरने में सब कुछ। उसके बाद घूमना फिरना मतलब हॉल से निकलो, किचन में जाओ, किचन से निकलो, अपने रूम में जाओ, अपने रूम से निकलो, बच्चों के रूम में जाओ, बस इतना ही काम बचता है। समझ रहे हो? यार तो मैं क्या बोल रहा था, पहले 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल शादी के अच्छे जाते हैं, ऐसा सुना है, राइट? बट उसके बाद चीजें बिगड़ना चालू। पहले तुम पुणे से शिमला जाओगे घूमने, शिमला से तुम जाओगे यू कैन से यूएस एलए जाओगे, राइट? लॉस एंजलिस, वेगस एक्सेट्रा घूमने जाओगे। और शादी के बाद 3-4 साल बाद क्या करोगे? अपने रूम से बच्चों के रूम से हॉल में से किचन में, यही सब चीजें चालू है। इसको हम बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी। मतलब जो टुडे से फॉरएवर में हम गए थे, वो और ग्रो हो रहा है, वो और ग्रो हो रहा है, उसमें और चीजें आ रही है, और अलग लेवल में चीजें जा रही है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे ग्रोइंग परपेचुइटी। तो सर ये भी सिंपल है परपेचुइटी के साथ, हाँ, बट नखरे आ जाते हैं इसमें
इसमें नखरे आ जाते हैं। मतलब तुम और कोई लड़की से बात नहीं कर सकते, तुम फ्लर्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट शक किया जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट आपने क्या करना है, ए अपॉन आर तो अपने को पता था, शादी कर ली मतलब ए अपॉन आर में अपन चलेंगे, परपेचुटी में अपन चलेंगे, इसमें से आपने बाकी की चीजों को निकाल देना है, माइनस जी, ए अपॉन आर माइनस जी। जी कैन बी फॉर गर्लफ्रेंड, अगर किसका ऐसा हो कुछ अफेयर वफेयर चल रहा हो, फ्लर्ट भी कर रहे हो, नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तुम ऐसा देख भी नहीं सकते कोई लड़की को जो सामने से जा रही है, तुम्हारी पत्नी आएगी बोलेंगे क्या कर रहा है तू, ना तुम ग्रोइंग परपेचुटी में, तुम नहीं कर सकते बेटा, हो गई 3 साल शादी करके, अब सिर्फ समझ रहे हो, उसको हम बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुटी। अरे शिवांगी हम कंसेप्ट में नहीं है, सामने से कोई लड़की जा भी रही है, ऑफिस में बैठे हो और सामने एचआर आई हो, तुम्हारे से बात की, सर आपकी कितने छुट्टियां हुई इस मंथ में, मुझे आपकी सैलरी कैलकुलेट करनी है सर, डायरेक्टर को देनी है सर, आप बता दो सर, और वहां से फोन आएगा, नहीं तो बात नहीं कर सकता उससे, तू अभी ग्रोइंग परपेचुटी में है, निकाल दे सब चीजें बाहर, उसने निकाल दी सब चीजें बाहर, माइनस जी। यस विक्रम करेक्ट। ग्रोइंग एन्युटी मतलब क्या है, ग्रोइंग परपेचुटी मतलब क्या, इंक्रीज होते हैं नखरे, सब चीजें इंक्रीज होती है, तो कितने से इंक्रीज होती है ये हमें समझना है, तो जितने से इंक्रीज होगी ना उसकी वैल्यू होगी, जितने से नखरे इंक्रीज होंगे वो हम यहां आ जाएगा।